ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः सतं शृणुयाम सरदः सतं प्रब्रवाम सरदः सतमदीनः स्याम सरदः सतं भूयस्य सरदः सता। नमस्ते सभी को। आज की वीडियो का विषय है कि हम अपने मन का शोधन कैसे करें, उसको शुद्ध पवित्र कैसे करें और उसके द्वारा जो हमारी इंद्रियां निस्तेज होती जाती है विषयों को भोगते हुए हमारी इंद्रियां कैसे सबल बने, मन को शुद्ध पवित्र करके, ये आज का विषय है। देखिए, हमारा जो मन है ये संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थों से रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषय लेता है इंद्रियों के माध्यम से और हमें सुख दुख का अनुभव कराता रहता है। तो हमें ये विचारना है कि ये मन हमें सुख किस प्रकार पहुंचाता है, दुख किस प्रकार पहुंचाता है। सु माने अच्छा अनुभव और दु माने बुरा अनुभव, ख माने उम्मीद। अभी तक हम देखते हैं, हमारा जीवन देखने, सुनने, बोलने में निकल जाता है, परंतु हम ये विचार नहीं करते कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, शब्द कहाँ से आ रहे हैं, सुगंध कहाँ से आ रही है, स्पर्श किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, इनका स्रोत क्या है। जब हम इस प्रकार से विचारते हैं और इंद्रियों को विषयों में निरंतर दौड़ाने में उनका परिणाम क्या है, उनकी नित्यता क्या है, हम किस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जब इस प्रकार से हम विचारते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, हमारे मन में सात्विकता बढ़ती है, चंचलता कम होती है और हमारा मन जो परम सत्य है, परम पिता परमात्मा, उसकी तरफ, उस चेतना की तरफ जुड़ता है। वो ईश्वर व्यापक है, तो हमारा मन जब व्यापकता से संसार को देखता है, संकीर्ण का त्याग देता है, तो उस समय हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, मनन, ये सब का नजरिया, तरीका बदल जाता है। देखिए, जैसे हम कोई भी पदार्थ देखें तो ये विचार करें कि इन आंखों से हमने बहुत चीजें को देखा है, अब तो हमें दार्शनिक बनकर संसार को देखना। कानों से बहुत से शब्द श्रवण किए हैं, परंतु अब हम श्रुति, ईश्वर संकीर्तन आदि को श्रवण करें। नासिका से बहुत ही गंध सुगंध सूंघी है, परंतु अब हम इस नासिका से जो आंतरिक नासिका है, क्योंकि जो मोटा रूप है हमारी इंद्रियों का विषय रूप, वो बाह्यकरण और अंतःकरण जो मन के पास सूक्ष्म विषय पहुंचते हैं, उसका देखने, सुनने, बोलने का तरीका अलग होता है। वहां ग्रहण संतुलित होने का तरीका अलग है और बाहर अलग। तो हमें इस मुख से केवल क्षण रसों को नहीं चखना है, इस मुख से मधुर वचन भी बोलने, प्रणव उच्चारण भी करना और स्पर्श वस्तुओं का ही नहीं करना, हमें लोगों के मन का स्पर्श करना, उनके हृदय को स्पर्श करना है। तो इसी प्रकार से जब पांचों इंद्रियों से हम सूक्ष्म उनके विषयों को लेते हैं तो हम पाते हैं कि हम व्यापक हो गए। और व्यापक विषय जो होता है, व्यापक जो इंद्रिय होती है वो सबल होती है। व्यापक व्यक्ति का मन जो होता है
वो शुद्ध होता है, क्योंकि व्यापकता सबके लिए होती है और संकीर्णता किसी एक के लिए है। आप संकीर्ण दृष्टि से, ठहराव की दृष्टि से किसी एक व्यक्ति को देख सकते हैं, सबको नहीं देख सकते। एक व्यक्ति के लिए वो उचित हो सकता है, उसका विषय हो सकता है, परंतु सबको उस दृष्टि से नहीं देख सकते। सबको आप समान दृष्टि से देखें, व्यापक दृष्टि से देखें, तो आपका मन शुद्ध पवित्र बनेगा और आपकी इंद्रियां सबल बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार, सभी का धन्यवाद।